आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं LCA तेजस मार्क 1A के बारे में। साथ ही हम लोग समझेंगे इसके इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट के बारे में और एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रेडार के बारे में। लेकिन उससे पहले हम लोग बात करने वाले हैं इस एयरक्राफ्ट को लेकर जो कुछ कंफ्यूजन क्रिएट हुई है उसके बारे में। देखिए, LCA तेजस मार्क 1A में बेसलाइन LCA तेजस की तुलना में कई चेंजेस किए गए थे और इनमें से कुछ प्लान्ड चेंजेस FOC स्टैंडर्ड के तेजस में ही कर लिए गए थे, जैसे कि इन फ्लाइट रिफ्यूलिंग प्रोब, इसका रेडॉम, इसके LRUs का प्लेसमेंट और बहुत सारे सॉफ्टवेयर अपग्रेड्स। लेकिन FOC स्टैंडर्ड की तेजस की तुलना में LCA तेजस मार्क 1A दो बहुत बड़े चेंजेस के साथ में आने वाले हैं और ये दो बहुत बड़े चेंजेस एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रेडार और इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट होंगे। अब यहाँ पर कंफ्यूजन ये है कि स्टार्टिंग में कहा जा रहा था कि जब LCA तेजस मार्क 1A बनाए जाएंगे तो 21st यूनिट ऑनवर्ड्स इंडिजिनस उत्तम एइसा रेडार इस एयरक्राफ्ट के ऊपर माउंट किया जाएगा और पहले 20 यूनिट्स के ऊपर इजरायली रेडार जो इस समय भारत में बनाया जा रहा है, जिसका नाम है ELM 2052, वो इसके ऊपर माउंट किया जाएगा। देखिए, इंडिजिनस रेडार ऑलरेडी डेवलप कर लिया गया है और इस एयरक्राफ्ट के प्रोटोटाइप के ऊपर इसको माउंट भी किया जा चुका है। वैसे इंडियन एयरफोर्स की तरफ से उत्तम एइसा रेडार के बारे में बात करते हुए कहा गया है कि ये रेडार उनकी सभी रिक्वायरमेंट्स को पूरी तरीके से मीट करता है और HAL की तरफ से कई बार ये चीज कही गई है कि परफॉर्मेंस में ये रेडार ELM 2052 से बेहतर है और इसी वजह से LCA तेजस मार्क 1A को लेकर जितनी भी बातचीत हो रही है वहां पर ये चीज क्लियर है कि ये एयरक्राफ्ट काफी बेहतरीन एयरक्राफ्ट होने वाला है और इसी वजह से इंडियन एयरफोर्स 100 और ऐसे एयरक्राफ्ट ऑर्डर करने की बात कर रही है। वैसे आप यहाँ पर कहेंगे कि ये सारी की सारी स्टोरी तो काफी रोजी है, यहाँ पर प्रॉब्लम कहाँ पर है? बेसिकली प्रॉब्लम है इस एयरक्राफ्ट को लेकर जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स निकल कर आ रही हैं वहां पर। लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से अब LCA तेजस मार्क 1A के ऊपर उत्तम एइसा रेडार 21st नहीं 41st यूनिट ऑनवर्ड्स होगा, यानी कि LCA तेजस मार्क 1A की पहली 40 यूनिट्स के ऊपर ELM 2052 और ELL 8222 जैमिंग पॉड्स होने वाले हैं, यानी कि इसके इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट में इजरायली कंपोनेंट्स और एइसा रेडार तो इजरायली ओरिजिन का होने वाला है। देखिए, ऐसा नहीं है कि ये रिपोर्ट हम लोगों को पहली बार मिल रही है। बीच में कुछ इन्फॉर्मेशन निकल कर आई थी कि ये 21st यूनिट वाला नंबर थोड़ा पुश हो सकता है और उसके पीछे कारण था कि इस समय इंडिजिनस इंडस्ट्री को पुश किया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि प्रोडक्शन लाइन स्टेबल हो जाए। लेकिन इस चीज को लेकर ना पहले कोई ऑफिशियल कमेंट की गई थी और ना ही अभी कोई ऑफिशियल कमेंट की गई है। देखिए, मेरी पर्सनल पॉलिसी है कि इन सब चीजों को लेकर मैं मीडिया रिपोर्ट्स को पूरी तरीके से सीरियसली तब तक नहीं लेता हूं जब तक कोई ऑफिशियल कन्फर्मेशन नहीं आ जाती। रिपोर्ट्स के हिसाब से भारतीय वायुसेना को अपना पहला LCA तेजस मार्क 1A अगले साल फरवरी में मिल जाएगा और उस चीज को लेकर भारतीय वायुसेना काफी ज्यादा होपफुल है। इनफैक्ट HAL की तरफ से भी ये चीज प्रॉमिस की गई है कि टाइमलाइंस मीट होने वाली हैं और हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट में देखा है कि अगर टाइमलाइन मीट नहीं होंगी तो इनको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। लेकिन फरवरी में जब ये एयरक्राफ्ट डिलीवर होगा तब नेचुरली वहां पर CMD इस एयरक्राफ्ट के फ्यूचर के बारे में बात करेंगे और ऐसे में हम लोगों को ऑफिशियल कंफर्मेशन मिलेगी कि एग्जैक्टली कौन सी यूनिट से LCA तेजस मार्क 1A उत्तम एइसा रेडार और अंगद इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट के साथ में आने वाला है। जी हाँ, इस एयरक्राफ्ट को जो इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट मिलने वाला है उसको नाम दिया गया है अंगद और अगर आप इस सिस्टम को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये 360 डिग्री का कवरेज प्रोवाइड करने वाला सिस्टम है। इसमें दोनों विंग्स के ऊपर ट्रांसमीटर और रिसीवर एंटीनास होंगे, टेल के ऊपर सामने की ओर देखते हुए और पीछे की ओर देखते हुए ट्रांसमीटर और रिसीवर होंगे। इसके अलावा इस एयरक्राफ्ट के स्पाइन के ऊपर एयरक्राफ्ट के ऊपर और नीचे दोनों तरफ ट्रांसमीटर और रिसीवर एंटीनास होंगे। ये सारे के सारे ट्रांसमीटर और रिसीवर वाइड बैंड में ऑपरेट करेंगे और यहाँ पर डिजिटल रेडियो फ्रीक्वेंसी मेमोरी रहेगी जो इसको जैमिंग में मदद करेंगे। देखिए, इस एयरक्राफ्ट में एंटेना प्लेसमेंट कुछ इस तरीके से किए गए हैं कि ये इस एयरक्राफ्ट के चारों तरफ का कवरेज प्रोवाइड कर सके और ये सिस्टम काफी हद तक इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर है, यानी कि ESM में आप स्पेक्ट्रा कैटेगरी का इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर दो चीज मिसिंग है, एक मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम और दूसरा इंटीग्रेटेड जैमर, और यहाँ पर ये कमियां पूर्ण की जाएंगी पॉड्स की मदद से। यह एयरक्राफ्ट एक एडवांस सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर पॉड या जरूरत पड़ने पर डुअल कलर मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम कैरी कर सकता है और यहाँ पर हार्ड पॉइंट कॉम्पनसेशन के लिए ये डुअल पाइलन रेक के ऊपर एस्ट्रम जैसी मिसाइल सिस्टम कैरी कर सकता है, यानी कि यहाँ पर रफाल जैसा सीमलेस इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट नहीं है, लेकिन फिर भी ज्यादातर रिक्वायरमेंट को यहाँ पर एड्रेस किया जा सकता है। और रही बात टाइमलाइन को लेकर तो मैं पर्सनली फरवरी तक वेट करूंगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।